हेलो दोस्तों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में बेसिक्स इंट्रोडक्शन क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। ये डे नंबर फर्स्ट यानी कि यूट्यूब पे ये क्या है, पहला वीडियो है। तो इसमें हम लोग बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैथ के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग रेगुलरली पर डे क्या करेंगे, क्लास 6, 7 और 8 से हर रोज एक एक वीडियो अपलोड होगा, जो आपको एक एक चैप्टर अकॉर्डिंग चैप्टर क्या होगा फिनिश किया जाएगा। ठीक, इसमें आप देखेंगे पहला चीज आता है आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो फर्स्ट चीज आप देखेंगे अंक के बारे में। इसके बारे में अंक, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो आप लोग को बोला जाता है डिजिट। ठीक, तो अंक आपको समझने से पहले आप देखिएगा जो अंक होता है, ठीक, जीरो से लेके, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4 डॉट 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 9 तक, ये आपका क्या होता है बेसिक क्या होता है अंक बोला जाता है इसको। जब आप जीरो से लेके 9 तक काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, ये सब क्या बोला जाता है अंक, यानी कि डिजिट बोला जाता है। जो डिजिट यानी कि अंक होता है आपका क्या होता है अकेला होता है। ठीक, ये क्या होता है अकेला होता है, इसलिए इसको बोला जाता है अंक बोला जाता है। और जहीं आप यहाँ पर 10 गिन रहे हैं, 10 यानी कि इसमें से एक ले लीजिए और जीरो लीजिए, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा। तो ये आपका अंक नहीं रह जाता। ये मान लीजिए कि 0 है, 9 है, 0 और 9 और 1 आपका क्या है अंक। अगर अकेला अकेला है तो आपका क्या है अंक है। अगर इसी को कंबाइन करके लिखेंगे तो अंक नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब उसको बोलेंगे आप क्या बोला जाता है संख्या बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप बेसिकली आप इसको संख्या को अगर डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं अंकों से मिलके, किससे, अंकों से मिलके क्या बनाता है संख्या बनाता है। ठीक, यही बेसिकली आप बोल सकते हैं अंकों से मिलके क्या बनता है संख्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल में 9, 2 ले लीजिए। ठीक, ये हमारा दोनों क्या है अंक है, इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 92 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया संख्या हो गया। ये 9 और 2 देखेंगे तो आपका क्या है अंक। ठीक, तो बेसिकली हमने बात किया दो चीज के बारे में, अंक और संख्या के बारे में। जब अंक की बात की जाए तो अंक 0 से लेके 9 तक ही अंक होता है। यही आप 10 काउंट करेंगे किसके अंतर्गत आएगा संख्या के अंतर्गत आएगा। और जो संख्या आपका होता है वो अंकों से मिलकर संख्या बनता है। यानी कि जब 10 से आप आगे गिनती स्टार्ट करेंगे, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 पूरा अनगिनत तक इन्फिनिटी तक आप गिनते चले जाओ, किसके अंतर्गत आएगा संख्या के अंतर्गत आएंगे। आज 0 से स्टार्टिंग में 0 से लेके 9 तक आपका हो जाएगा अंक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड नंबर में आता है आप अंक जान गए और संख्या जान गए, तो आप देखेंगे थर्ड में आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो जान लीजिए प्राकृतिक संख्या उससे कहा जाता है जहां से गिनती स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी चीज को अगर काउंट करना होगा तो आप 1 से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि किसी भी चीज को आप गिनना स्टार्ट करें तो 0 तो बोल नहीं सकते, 1 से काउंट करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग क्या हो जाती है 1 हो जाती है, और गिनते गिनते तक आपका बताए इन्फिनिटी तक गिन सकते हैं। तो उस ये सब किस में आएगा हमारा प्राकृतिक संख्या में आएगा। क्लियर। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, तो फोर्थ पॉइंट आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो जो आपने पूर्ण संख्या देखा होगा, तो मान लीजिए यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, जब हमारी 10 लिखने की बात आई 10, तो जब 10 आप लिखेंगे तो किस यहाँ पर देख रहे हैं 0 आ गया। लेकिन जब यहाँ पर गिनती स्टार्ट किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यहाँ पर 10 लिखने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ गई 0 की। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, जो जब आपकी प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या में जब 0 यानी कि शून्य जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। इसको प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में आप देखेंगे तो बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल
नंबर, और इसको पूरी संख्या को देखेंगे तो बोला जाएगा आपका होल नंबर। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने देखा अंक के बारे में, संख्या के बारे में, ठीक, प्राकृतिक संख्या आप जान चुके हैं और पूरे संख्या भी आप जान चुके हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अंक पढ़ा। ठीक, तो अंक हमको पता हो गया कि अंक किसे कहा जाता है, जब 0 से लेके 9 तक काउंट करेंगे उसे अंक बोला जाएगा। और संख्या अभी तक हमने बात किया, तो संख्या उसे कहेंगे 10 के बाद जो भी आएगा कहा जाता है संख्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया, तो प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाएगा जहां से हमारी गिनती का और ये स्टार्ट हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आपने देखा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या उसे कहा जाएगा जब प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। इतना बेसिकली हमने 4 चीज देख लिया। ठीक, इसमें नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए। ठीक, बोला जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाता है, एक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो एक होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो क्या होगा आपका, 0 होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बोला जाता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है आपका, 0 होता है। और अंक तो आपको पता है, संख्या आपको ऑलरेडी पता है। इसके जब आगे आप बात करेंगे तो एक मान लीजिए कि आपने गिनती गिनी तो किस में रख दिया, प्राकृतिक संख्या में लिख दिया। मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहे हैं 4 प्लस का 5 क्या आएगा, 9 आएगा। वही अगर लिख दिया 4 माइनस का 5, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। जिसका साइन बड़ा होता है वही क्या लगता है, तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस का नहीं दिया, यहाँ पर देखेंगे माइनस का साइन दिख रहा है। तो यानी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चले तो एक प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अब इसको किस में रखा जाए, तो इसके लिए एक आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, धनात्मक में काउंट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये ऋणात्मक में गिन रहे हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, धनात्मक में गिन रहे हैं। जब हम पूर्णांक में क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक में भी गिन सकते हैं और धनात्मक में भी गिन सकते हैं, उससे क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। इसको आप इंग्लिश में देखने की बात कहते हैं इंटीजर बोला जाता है। ठीक, तो पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोला जाता है। आप देखेंगे तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो आता है सम संख्या। सम संख्या, जब आप सम संख्या देखेंगे तो सम संख्या उसे बोला जाएगा जिस भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 ये पांचों को पांचों किसी भी नंबर के अगर पीछे आ गया उससे क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लिख रहे हैं 4 6 8 9 और 2, तो इसके लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, यानी कि लास्ट वाला अंक देखेंगे 2 है, तो यानी कि 2 है, तो इसमें से अगर मैच करेगा कोई भी लास्ट वाले अंक पर तो क्या बोला जाएगा, संख्या बोला जाएगा। मान लीजिए कि आप छोटा मान लीजिए 4 आ गया तो आपको पता होगा सम संख्या होगा। लेकिन बड़ा नंबर की बात की जाए तो यही आपकी पहचान होती है कि उसके जस्ट लास्ट में मैच कराएंगे कि इसमें से कोई अंक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बोलिए सम संख्या। ठीक, अगर सम संख्या के डिफिनेशन की बात करें, सम संख्या को देखेंगे तो इवन नंबर बोला जाता है, इवन नंबर। तो ये जब आपका मान लीजिए 4 लिखे, अगर 2 से डिविजिबल है तो उसे क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा। जब भी किसी भी नंबर में अगर 2 से भाग करेंगे और पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा, यानी कि इवन नंबर। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जिस भी अंक के पीछे, जिस भी संख्या के पीछे क्या जाए, इस अंक, इन पांचों में से कोई भी अंक मैच कर दे उसे क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा। ठीक, इसके बाद जस्ट आगे आप चलेंगे, रिलेट करेंगे तो किससे करेंगे, विषम संख्या। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका विषम संख्या। जिस भी नंबर के पीछे 1 आ जाए, 3 5
7 और 9। जब ये सब अंक आएंगे किसी भी नंबर के पीछे, जैसे 4 1 4 7 5 लिख दीजिए, क्या आ गया 5, आपका लास्ट में क्या है 5 है। जब लास्ट में आपका 5 है तो क्या होगा, आपका विषम होगा ना कि सम होगा। वही मान लीजिए 1 4 6 8 9, यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसमें से मैच कर रहा है 9, तो क्या हो जाएगा विषम होगा। उसके आगे से नहीं मतलब है कि सम है कि विषम है, डज नॉट मैटर। सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे कि पीछे के लास्ट में, पीछे के अंक में ये मैच कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो सम है, नहीं तो विषम है। ठीक, दैट्स इट, क्लियर। तो विषम को देखेंगे तो ऑड नंबर बोला जाता है। तो सम जिस भी नंबर में 2 से भाग देगा उसे क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा। जिस भी नंबर में 2 से भाग नहीं जाएगा उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। या ये पहचान याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आपका सम क्लियर, विषम क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड आपका आता है भाज्य। क्या आता है, भाज्य। ठीक, तो भाज्य को देखेंगे आप तो क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। जो आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य होता है, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, गुणनखंड या फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 4 लिख दिए, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे या इसको फैक्टराइज कीजिए तो देखेंगे 4 1 से डिविजिबल है, ठीक, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल, यानी कि 1 से 2 से 4 से भी विभाजित। ठीक, जब 1 2 4 यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 से अधिक है, विभाजित अगर 4 को करे तो 2 से क्या है, इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड का है 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक होगा तो क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य बोला जाएगा।